को रूल्स पता है, इसलिए आप अभी मेरे को रूल्स समझाने मत बैठना। अच्छा सर ये भी कोई पूछने का सवाल है? कोई राजा होता है क्या उसमें 4 लॉक लगा दो, लेकिन लॉक करो। भाई साहब, ये रास्ता जो है आपका गलत हो गया। कभी कभी एक छोटी सी हरकत पूरे देश का नजरिया बदल देती है। आज हम बात करने वाले हैं उस बच्चे की जिसने कौन बनेगा करोड़पति सीजन 17 के मंच पर पूरे भारत का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। इशित भाट, सिर्फ 10 साल का बच्चा, गुजरात के गांधीनगर से। जब इशित भाट केबीसी पर आया तो हर किसी ने सोचा, वाह क्या आत्मविश्वास है इस बच्चे में। लेकिन कुछ ही मिनटों में वही कॉन्फिडेंस लोगों की नजरों में ओवर कॉन्फिडेंस बन गया। अमिताभ बच्चन जैसे लेजेंड के सामने वो जिस टोन में बोल रहा था, वो टोन थोड़ी सीखी हुई शराफत नहीं बल्कि सीखा हुआ अहंकार लग रही थी। किसी ने उसे कहा बहुत होशियार, तो किसी ने कहा बदतमीज, और सोशल मीडिया पर कमेंट्स की बाढ़ आ गई। पेरेंट्स ने संस्कार नहीं दिए, टीवी पर आने लायक नहीं, और भी ना जाने क्या क्या। लेकिन अब सवाल ये है, क्या एक 10 साल का बच्चा सच में बदतमीज कहा जा सकता है, या फिर वो सिर्फ उस माहौल की झलक है जहां वो पला बड़ा है। हर बच्चा अपने घर का आईना होता है। अगर आईने में एरोगेंस दिख रहा है तो रिफ्लेक्शन बच्चे का नहीं, माहौल का होता है। इशित भाट के पेरेंट्स को शायद ये सिखाना चाहिए था कि आत्मविश्वास और अभिमान में बस एक लकीर का फर्क होता है। अमिताभ बच्चन जैसे महान कलाकार के सामने थोड़ी इज्जत, थोड़ा यस सर, नो सर कहना बदतमीजी नहीं, संस्कार कहलाता है। लेकिन आजकल के बहुत से पेरेंट्स बच्चों की हर गलती पर ताली बजाते हैं, और यही ताली धीरे धीरे अहंकार में बदल जाती है। इशित ने शो में जब कहा, सर आप लॉक कर दीजिए, मुझे जवाब पता है, तो लोगों को लगा वाह कॉन्फिडेंट है। लेकिन जब आगे जाकर वही जवाब गलत निकला तो वही कॉन्फिडेंस लोगों को एटीट्यूड लगने लगा। और जब उसके सारे पैसे चले गए तो किसी ने कहा यही इसका सबक है। लेकिन मैं कहता हूं, यह सबक सिर्फ इशित के लिए नहीं, हम सबके लिए है। ये सबक है कि बच्चों को फेम से पहले मैनर्स सिखाने चाहिए। टीवी की कैमरा लाइट्स से पहले दिल में विनम्रता की रोशनी होनी चाहिए। सोशल मीडिया पर कोई बड़ा नहीं होता, कोई छोटा नहीं। यहाँ हर किसी की राय वायरल हो सकती है, लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि वर्ड्स हर्ट 10 साल का बच्चा पढ़ सकता है, महसूस कर सकता है और रो भी सकता है। तो हाँ, इशित से गलती हुई। वो थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट था, थोड़ा आगे निकल गया अपनी बातों में। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो नालायक है। इसका मतलब ये है कि उसके आसपास के लोगों को थोड़ी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। पेरेंट्स को यह समझना होगा कि हर बात पर क्लैप करना प्यार नहीं है। कभी कभी सही और गलत बताना ही असली प्यार है। दोस्तों, हम सबको ये समझना होगा कि बच्चों को वायरल नहीं, वैल्यूएबल बनाना जरूरी है। उनमें डिसिप्लिन डालना, रिस्पेक्ट सिखाना और ह्यूमिलिटी का इंपॉर्टेंस बताना किसी भी फेम से बड़ा काम है। इसलिए हेट मत दो, लेकिन हाँ, करेक्शन जरूर दो। क्योंकि जो बच्चा आज ओवर कॉन्फिडेंट है वही कल सही दिशा में जाए तो दुनिया बदल सकता है। तो चलो, इस बार ट्रोल्स नहीं, एक मैसेज फैलाओ कि संस्कार कभी आउटडेटेड नहीं होते और विनम्रता ही असली ताकत होती है। अगर आप भी मानते हैं कि कॉन्फिडेंस और एरोगेंस में फर्क जरूरी है, तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट में बताओ, आपके हिसाब से इशित भाट सही था या गलत।